नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको एक बड़ी ही मज़ेदार नागालैंड की प्रसिद्ध लोक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मूस और आदमी। मूस मतलब चूहा, एक ऐसा जानवर है जो किसी के भी घर बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस जाता है और फिर दावतें उड़ाकर चला जाता है। पर बच्चों, क्या आपको पता है कि मूस को इस तरह हमारा मेहमान बनने का न्योता हम मनुष्यों ने ही बहुत सालों पहले दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे घर में जो चूहे आते हैं वो हम मनुष्यों के दिए गए न्योते की वजह से ही आते हैं। है ना हैरानी की बात। आइए अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। उस समय मनुष्य के पास धान मतलब चावल का पौधा नहीं था। मनुष्य तब चावल की खेती नहीं करता था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा नागा नामक गांव में एक पोखर मतलब छोटे से तालाब के बीच में देखा था। पोखर बहुत गहरा था और धान की बालियां बहुत मनमोहक। धान की बालियां झूमकर जैसे उस आदमी को ही बुला रही थी। धान की बालियां इतनी सुंदर लग रही थी कि मनुष्य उनके पास आकर उन्हें तोड़ना चाहता था। पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। आदमी उपाय सोचता अभी खड़ा ही था कि वहीं उसे एक मूस दिखाई पड़ा। अब आदमी को लगा कि क्यों ना मैं उस मूस की मदद लूं। तो आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस बाबू, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर लहलहा कर वे मुझे बुला रही हैं। लेकिन पोखर काफी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मजदूरी जरूर देंगे। मूस को तैरना आता ही था। उसने आओ देखा ना ताओ मतलब ना इधर देखा ना उधर, छप से कूद गया तालाब में और बालियों तक पहुंच गया। अब मूस बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर ला लेने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का अंबार मतलब ढेर लग गया। तब आदमी ने खुश होकर कहा, मूस बाबू, चलो इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं मतलब अपने आप ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी छोटा ही है। अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ। बच्चों, चूहा बहुत छोटा था। उसके लिए अपने हिस्से का धान ले जाना नामुमकिन था। अगर उस समय चूहा अपने हिस्से का धान ले जाने की सोचता तो उसे बहुत कम धान मिलता। तो उसने समझदारी दिखाई। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा धान खा लिया करूंगा। चूहे ने
उस आदमी से कहा कि तुम सारा धान अपने घर ले जाओ। मुझे जब धान चाहिए होगा तो मैं तुम्हारे घर आकर अपने हिस्से का धान ले लिया करूंगा। आदमी ने थोड़ा सोच विचार किया और बोला, मूस भाई, तुम ठीक ही कहते हो। तुम ठहरे छोटे से जीव, क्या ढोकर ले जाओगे और क्या खाओगे? तुम मेरे घर ही आकर खा लिया करना। आदमी की इसी बात से मूस हमारे घर धान खाता चला आ रहा है, और पहले तो वह अकेला ही था। अब तो उनके झुंड के झुंड उसी मजदूरी की दावत उड़ाते ही जा रहे हैं। तो देखा बच्चों कि कैसे चूहे ने मनुष्य की धान का पौधा लाने में मदद की, और उस मदद के बदले चूहों को हम मनुष्यों के घर आने का हमेशा के लिए एक मौका मिल गया। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी सुनकर बहुत मजा आया होगा। आइए अब हम इस कहानी के मध्य में आए कठिन शब्दों को उनके अर्थ के साथ दोहराते हैं। पोखर मतलब छोटा सा तालाब। कठिन मतलब मुश्किल। मूस मतलब चूहा। धान मतलब चावल का पौधा। मनुष्य इंसान। अंबार मतलब ढेर। दावत मतलब भोजन। उपाय मतलब तरीका। मजदूरी मतलब मेहनत के बदले किए